वेलकम स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका मीटर ब्रिज के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हमने डिटेल में देखा था आपका एक व्हीटस्टोन ब्रिज, और आज जो मीटर ब्रिज हम देखने वाले हैं वो उसी व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड है। सबसे पहले हम मीटर ब्रिज का स्ट्रक्चर और उसके कंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे किस तरह से मीटर ब्रिज और व्हीटस्टोन ब्रिज में सिमिलैरिटीज हैं आपकी। चलिए शुरू करते हैं। मीटर ब्रिज जो स्ट्रक्चर में यहाँ बनाने जाने वाला हूँ वो मान लीजिए एक वुडन बोर्ड में बना हुआ है, एक लकड़ी का बोर्ड है, उसके ऊपर ये पूरा कंस्ट्रक्शन किया गया है जो भी मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। इसमें आपका इस तरह के कॉपर स्ट्रिप्स होते हैं और उसमें कुछ गैप्स होते हैं, जिन गैप्स में आपके अलग अलग कंपोनेंट को लगाया जाता है। तो आगे हम देखेंगे कौन कौन से कंपोनेंट हैं जिनको लगाया जाता है। आपका यहाँ भी एक गैप क्रिएट किया गया और एक कॉपर स्ट्रिप है, ठीक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया है। यहाँ आपके सब नॉब्स होते हैं जिनसे आप चीजों को लगा सकते हैं, और यहां से लेके यहां तक आपका एक सिंगल वायर है आपका, ठीक है। एक सिंगल वायर आपका दिया रहता है, और ये वायर आपका जो होता है वो होता है मैग्नेनियन या कॉन्स्टेंटाइन का। मैग्नेनियन या कॉन्स्टेंटाइन का वायर है, और ये 1 मीटर का वायर है, ठीक है। 1 मीटर वायर है, 100 सेंटीमीटर इसका लेंथ हो गया, इसीलिए नाम है इसका मीटर ब्रिज। इसमें 1 मीटर का या 100 सेंटीमीटर का वायर आपका इस्तेमाल किया जाता है। अब इन दोनों जो गैप है इसके बीच में हम आपका एक नोन रजिस्टर लगाएंगे। तो नोन रजिस्टर की जगह हम यहां पर क्या कर सकते हैं, एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देते हैं, और रेजिस्टेंस बॉक्स से हम जितना भी रेजिस्टेंस निकालेंगे हमें एक नोन रेजिस्टेंस पता चल जाएगा। इसको मैं यहां पर कैपिटल R से डिनोट कर रहा हूं। फिर ये एक और गैप है, इस गैप में आपका हम अननोन रेजिस्टेंस को लगा रहे हैं, उसी अननोन रेजिस्टेंस को जिसका रेजिस्टेंस हमें पता करना है। इस मीटर ब्रिज इंस्ट्रूमेंट द्वारा हमें इसका रेजिस्टेंस पता करना है कि ये कितना होता है, ठीक है। और बेसिक आइडिया व्हीटस्टोन ब्रिज की रहेगी आपका। ये कंस्ट्रक्शन होने के बाद यहां से इस पॉइंट को अगर मैं A कह दूं और इस पॉइंट को अगर मैं B कह दूं, तो यहां से आपका पावर सप्लाई दिया रहेगा, साथ में एक स्विच रहेगा जिससे आप सर्किट को ऑन ऑफ कर सके, ठीक है। साथ ही साथ क्योंकि यहां पर हमें लेंथ पता करना होता है, इसलिए यहां पर आपका एक मीटर स्केल रहता है, ओके। 1 मीटर स्केल आपका दिया रहेगा, और इसी स्केल से हम पता कर लेंगे कि आपका क्या लेंथ है। आपका जो ये पॉइंट आप देख रहे हैं, यहां से एक कनेक्शन दिया रहता है एक गैल्वेनोमीटर पे, और इसका जो दूसरा एंड है, ये एंड आपका फ्री रहता है, तो इसको फ्री रखा जाता है। इससे आगे कैसे हम निकालते हैं उसको हम अभी देखेंगे। ये आपका पूरा सेटअप है। आपका यहां गैप में लग गया एक नोन रेजिस्टेंस जिसको रेजिस्टेंस बॉक्स के थ्रू लगाया गया, यहां लगा दिया वो अननोन जिसका वैल्यू हमें निकालना है, यहां से लेके यहां तक 1 मीटर का वायर हो गया, वहां साथ ही साथ वायर के साथ ही साथ आपका जैसे पैरेलल में चल रहा है आपका एक स्केल, और आपने बैटरी कनेक्शन दे दिया है, पावर सप्लाई दे दिया है। ये पूरा सेटअप करने के बाद, ये स्विच ऑन करने के बाद हम क्या करते हैं कि इस वायर को लेके ये जो आपका फ्री एंड था, ये फ्री एंड वाला जो गैल्वेनोमीटर का सेकंड पार्ट, ठीक है, यहां पर कभी कभी आपका एक जॉकी भी लगा दिया जाता है, और जॉकी लगा के भी आप यूज कर सकते हैं। तो हम इसे J से इसलिए यहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस फ्री एंड को लेके आप ये जो AB वायर है, 1 मीटर का वायर है, उस पर आप अलग अलग जगह पे टच कराते हैं, ठीक है ना। बिफोर हम आगे इसको अलग अलग जगह पे टच कराए, सबसे पहले हमें ये देख लेना होता है कि ये पूरा सर्किट आपका सही है या नहीं, ठीक है, ये सही कनेक्शन हुआ है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस वायर को पहले यहां इस एंड पे, लेफ्ट एंड पे टच कराते हैं, ठीक है। आपका ये जो गैल्वेनोमीटर है
ये आपका शुरुआत में, ठीक है, इस समय जब आपने कनेक्शन किया और इसको अभी टच नहीं कराया है तो शुरुआत में वो ऐसा होगा, क्योंकि आप गैल्वेनोमीटर में आप जानते हैं सेंटर ही उसका जीरो होता है, ठीक है, सेंटर पे ही उसका 0 पॉइंट होता है। बाकी वोल्ट मीटर, एम मीटर में आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड में उसका स्टार्टिंग या 0 होता है, गैल्वेनोमीटर में उसके सेंटर पे होता है। सो आप इस वायर को क्या करेंगे, पहले ए पर आपने टच कराया तो आप पाएंगे कि ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा, एक तरफ डिफ्लेक्ट हो गया। फिर इसी वायर को आप दूसरे एंड पे टच कराएंगे, फिर आप पाएंगे ये दूसरे एंड पे डिफ्लेक्ट हो गया। सो एक बार इधर टच कराने से इधर चला गया, इधर टच कराने से उधर चला गया, दूसरे एंड चला गया। तब आप समझ सकते हैं कि आपका कनेक्शन सही है। अगर मान लीजिए ऐसा नहीं होता है, एक ही साइड डिफ्लेक्शन होते रहता है, आपने टच कराया फिर भी इधर ही जा रहा है, या आपने टच कराया ए पे फिर बी पे, दोनों बार राइट ही जा रहा है, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं कनेक्शन लगाने में आपको कमियां हो सकती हैं, या आपके कुछ कनेक्शन लूज होंगे। सो लूज कनेक्शन के कारण भी ऐसा प्रॉब्लम आता है। तो आप फिर से सर्किट को देख लेंगे, उसको सही कर लेंगे। अब अगर मान लीजिए आपका सब कनेक्शन सही है, एवरीथिंग ओके है, तो ये दोनों साइड में डिफ्लेक्शन देगा। तो आप समझ सकते हैं, एक बार ए साइड में इधर दे दिया, बी साइड में इधर दे दिया, ठीक है। आगे चल के हमें इस वायर में वो जगह ढूंढना है, वो जगह या वो पॉइंट ढूंढना है जहां पर ये गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं देगा। कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं देगा मतलब सीधे सेंटर पे आ जाएगा, और उसको हम कहेंगे आपका नल पॉइंट। उस जगह को हम कहते हैं नल पॉइंट। नल का मतलब होता है जीरो, कुछ नहीं, इसलिए नल पॉइंट। सो इसको लिया हमने और अब हम अलग अलग पॉइंट पर टच कराते चले गए। क्योंकि हम वायर में अलग अलग पॉइंट पे जा रहे हैं, एक तरह से वायर में हम स्लाइड कर रहे हैं, यहां से वहां जा रहे हैं, इसलिए मीटर ब्रिज को हम स्लाइड वायर ब्रिज भी कहते हैं। स्लाइड वायर ब्रिज भी ये कहलाता है, क्योंकि हम एक जगह से दूसरी जगह जैसे स्लाइड करते करते हम देखते जा रहे हैं, ठीक है। और आप समझ सकते हैं ये एक हिट एंड ट्रायल मेथड जैसा है, आपको एकदम एक्यूरेटली एक ही दो बार में नहीं मिल जाएगा, बार बार आपको कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है। सो मान लीजिए आपने इसको करते करते आपने पता लगा दिया कि यहां जाके गैल्वेनोमीटर आपका एकदम जीरो डिफ्लेक्शन दे देता है। इसका मतलब इस पार्ट में कोई भी करंट फ्लो अब नहीं हो रहा है, ओके। इस पार्ट में कोई भी फ्लो करंट नहीं हो रहा है। अगर आपको व्हीटस्टोन ब्रिज याद हो, उसमें भी बीच का जो पार्ट था उसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं होता था, जिसको हम बैलेंस कंडीशन कहते हैं। अभी हम दोनों को एक साथ फिर से कंपेयर करेंगे, सो और ज्यादा आपको क्लैरिटी इसमें मिल जाएगी। सो मान लीजिए यहां पर आपको मिल गया और ये पॉइंट आपका कहलाता है नल पॉइंट, ठीक है, आपका नल पॉइंट हो गया, जहां पर आपको जीरो डिफ्लेक्शन मिला है। तो ए से लेके जे तक का लेंथ मान लीजिए आपका L1 है, तो डेफिनेटली जे से लेके बी तक का जो लेंथ हो जाएगा वो हो जाएगा 100 माइनस L1, ठीक है। 100 सेंटीमीटर के हिसाब से लिख रहे हैं, तो यहां से लेके यहां तक L1, तो यहां से लेके यहां तक 100 माइनस L1, क्योंकि ए से लेके बी पूरा 100 सेंटीमीटर का आपका वायर है, ठीक है। तो इस तरह से आपको नल पॉइंट मिल जाती, ठीक। और उसके बाद आप बैलेंस इक्वेशन को लगा सकते हैं। सो बिफोर हम बैलेंस इक्वेशन को या बैलेंस कंडीशन को यहां लगाएं, हम एक बार इसको व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल या ये जो मीटर ब्रिज है फुल्ली व्हीटस्टोन ब्रिज पे ही आपका बेस्ड है, ठीक है। सो पूरा जो कैरेक्टर है आपको यहाँ पे नजर आएगा। सो चलिए देख लेते हैं हम आपका व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, किस तरह से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। सो आपको पता है व्हीटस्टोन ब्रिज में कि आपका ऐसे 5 रेजिस्टेंस का वो सेटअप है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज। ये आपका R1, ये आपका R2, ये आपका R3, ये आपका R4, ठीक है। और साथ ही साथ में आपने पावर सप्लाई यहां से दे दिया एक बैटरी लगा के, और यहां से लेके यहां तक एक गैल्वेनोमीटर दिया रहता है आपका, जिसको हम R5 देते हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने डिटेल में इसमें बात किया है, आप एक बार उसको रिफर कर सकते हैं रिगार्डिंग व्हीटस्टोन ब्रिज। सो ये आपका सेटअप है। तो अब हम कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि मीटर ब्रिज इसी पे आधारित है, तो वी कैन कंपेयर।
अब यहां आपको 5 रेजिस्टेंस हैं आपके, और हम क्या जानते हैं कि जब इस में से कोई भी करंट नहीं जाएगा तब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में आ जाता है, तब वो बैलेंस कंडीशन में आ जाता है। और बैलेंस कंडीशन में हम क्या फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। ठीक है, यहां से कोई करंट नहीं जाता, ये पार्ट आपका यूज में नहीं आता है, सो R1/R2 इक्वल टू R3/R4 बैलेंस कंडीशन में मिल जाता है। पर ये तभी मिलता है जब इस पार्ट से करंट नहीं जाए। चलिए अब हम कंपेयर करते हैं। सो कंपेयर करने में आपको कुछ कुछ चीजें यहां दिख ही रही होंगी। मान लीजिए आपने इसको R1 कहा है, तो इसको मान लीजिए यहां हम R1 कह सकते हैं, जस्ट कंपेयर करने के लिए हम कह रहे हैं। सो ये आपका R1 है, यहां एक रेजिस्टेंस मिल गया, एक तो मिल गया। ध्यान दीजिएगा यहाँ 5 है, तो डेफिनेटली यहां पे हमें 5 मिलने चाहिए। ठीक है, 5 रेजिस्टेंस यहां होने चाहिए। सो एक यहां मिल गया, ठीक है, चलिए इसको 1 दे देते हैं, पहला मिल गया। इधर दूसरा है, ये यहां दूसरा अननोन जो हमें निकालना है मिल गया। फिर आपका बीच में ये R5 जा रहा है जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, ये रहा गैल्वेनोमीटर, तो ये आपका, इसको मैं तीसरा दे देता हूं, 5 होने चाहिए आपका। अब यहां 3 और 4 है, तीसरा और चौथा, ये हमें दिखाई, मतलब 2 और रेजिस्टेंस हमें यहां नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस के फॉर्म में नहीं दिख रहे हैं आपका। पर आप अगर देखें तो यहां पर इन केस ऑफ मीटर ब्रिज, ये जो A से J तक का L1 लेंथ का जो वायर है वो इस रेजिस्टेंस के तरह काम करता है, और J से लेके B तक का जो वायर है वो इस रेजिस्टेंस के तरह काम करता है। ठीक है, सो ये ऐसा हम कैसे कर पाते हैं, कैसे हम इस रेजिस्टेंस की जगह ये लेंथ को लिख पाते हैं या लेंथ को कंसीडर कर पाते हैं, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा रेजिस्टेंस के फॉर्मूला पे। रेजिस्टेंस होता है आपका रो एल बाई ए। ओके, ये फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का। अब 2 पैरामीटर्स यहां पे या 2 क्वांटिटीज रो और ए अगर कांस्टेंट हो जाए, तो इनको कांस्टेंट होने के लिए वायर अगर एक ही मटेरियल का बना हो, ठीक है, और उस वायर का, इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट हो जाए, कोई भी चेंज ना हो, जैसा उसका थिकनेस है थ्रू आउट वैसा ही थिकनेस रहे, तो ये दोनों फैक्टर आपके कांस्टेंट हो जाएंगे, तब R विल बी प्रोपोर्शनल टू L हो जाएगा। ठीक है, तब इसको हम प्रोपोर्शनल ले सकते। ध्यान दीजिएगा, यहां मैं प्रोपोर्शनल बोल रहा हूं, यहां मैं नहीं कह रहा हूं इक्वल टू, ये कंफ्यूजन आ जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है। R इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इट इज नॉट इक्वल टू लेंथ। ठीक है, सो अगर ये प्रोपोर्शनल है तो यहां से हम लिख सकते हैं RAJ बाई RJB। ठीक है, रेजिस्टेंस फॉर AJ लेंथ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ JB लेंथ। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं L1 बाई 100 माइनस L1, ये हम लिख सकते हैं इसी आधार पे, है ना। ये दोनों फैक्टर कांस्टेंट हो गए, R लेंथ के प्रोपोर्शनल हो गया, सो इस पार्ट का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इस पार्ट का रेजिस्टेंस हो जाएगा L1 बाई 100 माइनस L1। ओके, और हमारे ये जो R3 और R4 क्या थे, यही दोनों थे। ठीक है, यही दोनों आपके थे। सो चलिए इसको हम 5th लिख देते हैं, जस्ट सिमिलैरिटीज रहे। ये हमारा हो गया 3rd, ये हमारा हो गया 4th, तो हमारे यहाँ 5 रेजिस्टेंस मिल गए, 1 2 3 4, ये 5वां। आप अब आराम से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक, अगेन आई एम रिपीटिंग, ये जो लेंथ हम ले रहे हैं ये प्रोपोर्शनल ले रहे हैं, सो ऐसा लिखना गलत हो जाएगा। ठीक है, ये हम नहीं लिख सकते, इसलिए हम रेशियो फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं। डायरेक्टली में ऐसा हम नहीं लिख सकते कि RAJ इज इक्वल टू L1 या RJB इज इक्वल टू 100 माइनस L1, ये लिखना गलत होगा, पर रेशियो फॉर्म में आप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, सब आपको मिल गया है, ये वैल्यू भी मिल गया, बाकी जो 2 रेजिस्टेंस नहीं पता चल रहे थे वो भी अब पता हो गए आपका। ठीक है, अब आप ये भी समझ सकते हैं कि क्यों हम नल पॉइंट ढूंढ रहे थे, क्योंकि हमको ये इक्वेशन लगाना है, ये इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई करना है मीटर ब्रिज में, और ये इक्वेशन हम कब अप्लाई कर सकते हैं, जब इस पार्ट से कोई भी करंट ना फ्लो करे। तो इसीलिए हम अलग अलग जगह पे जा जाके ढूंढ रहे थे कि भाई वो जगह कहाँ है
जहां यहां गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन होता है, मतलब यहां से कोई भी करंट फ्लो नहीं होता। हमें वो जब पॉइंट मिल जाएगा तब हम ये फॉर्मूला को यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो सिंस हमें ये मिल गया है आपका इस जे पॉइंट पे, नल पॉइंट हमें पता चल गया है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा फॉर्मूला यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अगर हम लिख देते हैं, तो इसके जगह हमने लिख दिया, यही ये फॉर्मूला को अब मैं लिख रहा हूं, पर अब मैं मीटर ब्रिज के हिसाब से लिख रहा हूं। तो इसके जगह मैंने लिख दिया R, जो कि हमें पता है, R2 है आपका मान लीजिए X, जो हमें नहीं पता, जो हम पता करना चाहते हैं, इक्वल टू R3। R3 आपका किस फॉर्म में है, L1 फॉर्म में है, और ये लेंथ आप आराम से ये जो स्केल दी हुई है उससे पता कर सकते हैं। यहां आपका 0 हो जाएगा, यहां देख लीजिए कौन सा वैल्यू है, L1 आपको पता चल गया, और ये वाला क्या हो जाएगा 100 से माइनस, तो ये हो गया L1 और R4 हो गया आपका 100 माइनस L1। सो ये आपको रेजिस्टेंस बॉक्स दे देगा, ये आपको ये स्केल से पता चल जाएगा, ये वाला आपको अगेन 100 से माइनस करके आपको मिल जाएगा। तो आप ये x को, जो कि आपका अननोन है, इसको आप बड़े आराम से पता कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से अननोन आपका पता चल जाएगा यूजिंग योर मीटर ब्रिज। ठीक, और अगर आपको मान लीजिए ये फॉर्मूला याद करने में दिक्कत होती है, कंफ्यूजन होती है, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि ये अननोन को इधर दे दिया, ये R को इधर दे दिया, ठीक है, तो कंफ्यूजन आप शुरू हो जाएंगे, ये फॉर्मूला लगाने में आपको दिक्कत होने लगेगी। तो एक सिंपल सी बात अपने दिमाग में रखिए, अपने आप को इतना कॉम्प्लिकेट अगर नहीं करना चाहते हैं तो भी नहीं कीजिए। आप क्या कर सकते हैं, जो भी यहाँ का रेजिस्टेंस होगा, सो दिस डिवाइडेड बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, बस अपने दिमाग में ऐसा रख लीजिए कि जो भी यहाँ होगा दिस बाय दिस इक्वल टू ये जो लेंथ बाय ये लेंथ, दैट्स इट। ठीक है, अब L 100 माइनस L वो रिप्रेजेंटेशन जैसा है, वो जस्ट रिप्रेजेंट करने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, R X अगेन रिप्रेजेंटेशन ही है। ठीक, आपको करना क्या है, जो भी यहाँ का रेजिस्टेंस आया डिवाइडेड बाय ये रेजिस्टेंस इक्वल टू यहाँ का रेजिस्टेंस इक्वल टू यहाँ का रेजिस्टेंस, जो यहाँ लेंथ के फॉर्म में होगा। ठीक है, सो इस तरह से आप एक अननोन रेजिस्टेंस को मीटर ब्रिज के थ्रू पता कर सकते हैं, जो फुल्ली आपका व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर आधारित है। ठीक, सो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम आपके साथ मिलेंगे विथ पोटेंशियोमीटर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।